ह्यूमन माइंड यानी दिमाग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये तो सब जानते हैं। पर हमारा दिमाग उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी भी है। क्या आपको पता है खराब हैंडराइटिंग वाले अच्छी हैंडराइटिंग वालों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग बड़ा और छोटा होता रहता है? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं माइंड की मिस्टीरियस जर्नी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं CST और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। दिमाग ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हमारे दिमाग में इतने न्यूरॉन्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे कहीं ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे माइंड में मौजूद हैं और इन न्यूरॉन्स के जरिए ही हर सेकंड अरबों खरबों कनेक्शन बन रहे हैं। ये न्यूरॉन्स हर सेकंड अरबों खरबों का डेटा ट्रांसफर करते हैं और इन्हीं के चलते आप अभी सोच पा रहे हैं। हर इंसान का दिमाग एक दूसरे इंसान से अलग होता है, पर कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर किसी के साथ सेम होती हैं और यह मिस्ट्री मोस्टली हर इंसान के ब्रेन में होती है। ब्रेन की पावर के बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन कई ऐसी मिस्ट्री हैं ब्रेन के बारे में जो आपने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जितना पावरफुल और इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय भी है। ड्रीम्स क्या है? ये हमें रात में क्यों दिखाई देते हैं? यह भी एक माइंड की मिस्ट्री है। सपने हम तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम नींद में होते हैं। मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च किया कि अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो हम मर जाएंगे। यानी लिटरली एक फैक्ट है कि ड्रीम हमारे सरवाइव के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो सपने आते नहीं। तो दोस्त, आप सपने को भूल जाते हैं। आप अभी जिंदा हो मतलब आपको सपने आते हैं, भले ही कम आते हों। एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि इंसान उठने के 5 से 10 मिनट में ही अपने सपने का 90% भाग भूल जाता है। और अगर आप सपने को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि सपने इतने रियल क्यों लगते हैं, हम सपने में इतना डीपली क्यों खो जाते हैं। और जब हम सपने से जगते हैं तभी हमें पता चलता है कि अरे ये तो सिर्फ एक सपना था। और वो सपने के दौरान इतना रियल लगता है कि रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, अगर आप सपने से कभी वापस ही ना लौटें तो वो सपना ही आपके लिए रियल जिंदगी बन जाएगा। तो क्या ये वाली दुनिया भी एक सपना है या वास्तविक में एक हकीकत? जरा सोचो, आप अभी CST क्रिएशन की वीडियो देख रहे हैं, तभी आपको कोई आवाज लगाता है कि चलो उठने का टाइम हो गया है और आप किसी दूसरी दुनिया में उठो, तो आप सोचेंगे अरे ये तो सिर्फ एक सपना है। और उस दुनिया में मोबाइल और यूट्यूब जैसी कोई चीज ही ना हो तो कैसा होगा जब आप सोचोगे कि वो तो सपने वाली दुनिया थी। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई वह सिर्फ एक थियरी है और इसके रियल होने के बहुत ही कम चांस हैं। ये थियरी ज़्यादातर फिल्मों में यूज़ की जाती है, पर ये दिमाग कुछ भी कर सकता है श्योरली। एक्चुअल में क्या है यह कोई नहीं बता सकता। ये ऐसी थियरी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है और रियलिटी को भी इमेजिनेशन में बदल देती है, रियलिटी पर सवाल खड़े कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ब्रह्मांड भी एक सपना है? रिसर्चर्स ये बताते हैं कि आप जो असल जिंदगी में अनुभव कर रहे हो वही चीजें ज्यादातर सपने में आती हैं। यानी कोई चीज हम ज्यादा देखते हैं, जैसे कोई इंसान हमको ज्यादा पसंद आता है तो ज्यादातर हम उसी को सपने में देखते हैं। एक फैक्ट और है, जो लोग देख नहीं पाते उनको विजुअल ड्रीम नहीं आते, वे लोग महसूस करने वाली चीजों के ही सपने देखते हैं। फिजिकली चेंजेस ऑफ ब्रेन। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि 18 साल का ब्रेन जैसा है वैसा ही रहेगा पूरी जिंदगी भर, लेकिन जैसे जैसे माइंड पर रिसर्चेस हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा, वैसे वैसे ये पता चला कि ब्रेन बदलता रहता है। जैसे एक्सपीरियंस हमें लाइफ में होते हैं ब्रेन वैसे ही चेंज होता रहता है। इसे ही स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी आप अगर नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ज़्यादातर सोचते हैं तो आपके माइंड के ज़्यादातर हिस्से छोटे हो जाते हैं। और जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और टेंशन नहीं लेते
उनके वही पार्ट्स ज़्यादातर एक्टिव हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। इस फैक्ट से आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हमें खुश क्यों रहना चाहिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव और खुश रहना चाहिए। मेमोरीज यानी यादें। ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है कि यादें हमारे माइंड में स्टोर होती हैं, पर ये इतना सिंपल नहीं है कि यादें दिमाग में कहाँ पर स्टोर होती हैं। ये एग्जैक्ट अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाए। यादों का कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है और याद एक ऐसी चीज है जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका। एक सवाल तो हमेशा माइंड में आता है कि हमारा दिमाग आखिर सारी घटनाओं को याद कैसे रख लेता है। कैसे एक सेकंड में ही हम उसके बारे में वापस सोच लेते हैं, उस घटना को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि दिमाग हमारे मोबाइल फोन की मेमोरी कार्ड की तरह होगा, लेकिन क्या ये सच है कि दिमाग एक पार्ट होगा जिसमें सारी मेमोरी स्टोर होंगी? लेकिन रिसर्च से ये पता चला कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यादें यानी मेमोरी कई तरह के होते हैं, जैसे डिक्लेरेशन और नॉन डिक्लेरेशन। जब हम कोई इमेज को याद करते हैं तो वह डिक्लेरेशन मेमोरी होती है, और नॉन डिक्लेरेशन मेमोरी तब यूज होती है जब हम कोई काम अपने हाथ से कर रहे होते हैं, जैसे टाइपिंग करना और चलना। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है, जिसके जरिए हम कुछ बातें लंबे समय तक याद रख पाते हैं और कुछ बातें हम जल्दी ही भूल जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दिमाग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि ये सब साइंस के परे ही लगता है। मेमोरी एग्जैक्टली कहाँ पर स्टोर होती है, इसके बारे में साइंटिस्ट को केवल इतना ही पता है कि दिमाग में स्टोर अलग अलग मेमोरी अलग अलग जगहों से आती है। यानी कि यादें जो आपको पता है वो पूरे दिमाग में फैली होती हैं। अब आप एक घटना को याद करो जो प्रीवियसली हुई हो, जो आपको याद हो। याद करो आप लास्ट टाइम किस फ्रेंड से मिले थे, आप लास्ट ट्यूशन कब गए थे। असल में जब हम ऐसी घटनाओं को सोचते हैं तो हमारे पूरे दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होते हैं, यानी कि एक कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। और यही वजह है कि हम घटनाओं को याद कर पाते हैं, और जो न्यूरॉन्स इनपुट प्राप्त नहीं कर पाते वे यादों को हम भूल जाते हैं। यानी जब उस घटना के वक्त आपके माइंड में जैसी न्यूरॉन फायरिंग हुई थी, एग्जैक्ट वैसी ही न्यूरॉन फायरिंग होती है जब आप उस घटना को दोबारा याद करते हो, और इसको ही हम याद मेमोरी कहते हैं। और जितनी बार हम एक घटना को सोचते हैं वो उतनी ही बार हमारे दिमाग में बैठता रहेगा, क्योंकि बार बार सोचने से एक ही तरह के न्यूरॉन्स बार बार फायर होते हैं और वह आदत बन जाती है। इसलिए हम कोई काम बार बार करते हैं, हमें वही काम जल्दी याद हो जाता है। यही केस स्टडी के मामले में भी होता है, यानी हमें चीज़ों को बार बार याद करना पड़ता है, तब जाके हम उसे याद कर पाते हैं, उसे दिमाग में बिठा पाते हैं। और ऐसे ही दिमाग के लिए ऐसे न्यूरॉन्स फायर कर पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ब्रेन नेवर रेस्ट। क्या आपको पता है जब आपके शरीर का हर पार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, क्योंकि अगर दिमाग सो गया तब उसे मृत्यु कहते हैं। जब आप सोते हैं, चाहे आप कितनी भी गहरी नींद में हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जगा रहता है, आपको ड्रीम्स दिखाता रहता है। आउट ऑफ सिंक। आउट ऑफ सिंक ब्रेन की सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। फैक्ट ये है, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनकी इंटेलिजेंस सामान्य होती है, क्योंकि उनका दिमाग और हाथ एक ही स्पीड से काम कर रहे होते हैं। और जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है वे एक्चुअली ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेज काम करता है। सुनने में अजीब लगता है ना? तो इसके पीछे का साइंस भी जान लो। आपका हाथ जितनी स्पीड से काम करता है और आपका दिमाग उससे ज़्यादा स्पीड से चलता है, तो दिमाग से हाथ तक जो सिग्नल कनेक्शन होती हैं वो ठीक से नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। सिंपली जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेजी से काम करता है उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत खराब होती है, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों के मुकाबले ज़्यादा तेज प्रोसेस करता है और सिग्नल भेजने लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। कई लोगों में ब्रेन का हर पार्ट सिंक होता है और एक साथ काम करता है, पर कई लोगों में दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है। यह एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है। चेंज योर ब्रेन। क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं, इसे रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं?
तो हाँ, हम अपने ब्रेन के फीचर्स जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। असल में ये फिक्स नहीं होते। पहले ये माना जाता था कि कोई भी इंसान अपने दिमाग को और अधिक बेहतर नहीं बना सकता, लेकिन मेडिकल साइंस ने ये बताया कि ये पॉसिबल है। हम अपने ब्रेन की इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इसलिए कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है, आप उसे प्रैक्टिसिंग के जरिए इजी कर सकते हैं और अपने माइंड को मेडिटेशन और एक्सरसाइज से इंटेलिजेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।